नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 38,53,406, कुल मौतें 67,376, कुल ठीक हो चुके 29,70,492, सक्रिय मामले 8,15,538। कांग्रेस ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट और बेरोजगारी को लेकर गुरुवार को सरकार पर देश को आर्थिक आपातकाल की तरफ धकेलने का आरोप लगाया और कहा कि इस आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। कोरोना वायरस के मामले देश में जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तकरीबन उसी रफ्तार से बीमारी को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि अभी तक 29 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। यह संख्या सक्रिय मरीजों के मुकाबले 3.5 गुना है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद से अब तक लगभग 13 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना से एकमात्र विधायक टी राजा सिंह जी पर कथित घृणास्पद हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई करते हुए उनके नाम से अकाउंट और फेसबुक के सभी पेज को हटा दिया गया है। राजा सिंह जी ने कहा है कि उनके अलावा ऐसे और कई विधायक अन्य दलों में हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। उन सभी के ऊपर भी फेसबुक को कार्रवाई करनी चाहिए। चीन के साथ पाकिस्तान के भी मोर्चा खोलने की संभावना जताते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी ने कहा कि भारत को उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई का खतरा है। उन्होंने दोनों पड़ोसियों से एक साथ निपटने की भारतीय सेना की क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाकर दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरक्षित विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल जी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता दालचंद कपिल जी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली के देवली सीट से जारवाल जी से चुनाव हार गए थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि न्यायपालिका के बारे में चर्चा या अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटने की कोशिश में कोर्ट की अवमानना की शक्ति का कभी कभी दुरुपयोग किया जाता है। एक अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूषण जी को दोषी ठहराया था और उन पर जुर्माना लगाया था। ब्लू व्हेल की तरह पबजी गेमिंग ऐप भी जानलेवा साबित हुआ है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों में पबजी गेम की लत या इसके टास्क को पूरा करने के जुनून में 18 से ज्यादा युवा पिछले 1.5 साल में जान गंवा चुके हैं। भारत में इस पर प्रतिबंध की लंबे समय से मांग हो रही थी। कांग्रेस की संसद से जुड़ी रणनीति तय करने संबंधी समिति की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों को साथ लेने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यह सहमति बनी कि जीडीपी विकास दर में करीब 24% की गिरावट, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध, कोरोना संकट, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के निलंबन को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद अब 30 मिनट तक सवाल पूछने की इजाजत दी गई है। इससे पहले आगामी संसद सत्र में प्रश्नकाल के निलंबन की बात कही गई थी। बता दें कि संसद के दोनों सदन में 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, जिसमें सवाल किया जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर स्थिति मई की शुरुआत से ही तनावपूर्ण बनी हुई है। गलवान हिंसा और उसके बाद अन्य जगहों पर चीनी घुसपैठ के असफल प्रयास के बाद ये तल्खी और बढ़ती जा रही है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को भारत चीन विवादों को लेकर साफ तौर पर कहा कि सीमा पर जो कुछ होता है उसका दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सम्मेलन में कोरोना वायरस पर भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद प्रति 10 लाख पर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है।
पीएम मोदी जी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन रिसर्च में भारत काफी आगे है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने गुरुवार को कहा कि चीन भारतीय उपमहाद्वीप को गुप्त रूप से घेर रहा है और भारत को श्रीलंका तथा नेपाल के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखनी चाहिए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता के सिंह जी के वकील विकास सिंह जी ने न्यूज एजेंसी से कहा कि परिवार को निश्चित रूप से संदेह है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। विकास सिंह जी ने कहा कि मुंबई पुलिस ने राजपूत जी के पिता का जो बयान दर्ज किया था वह मराठी में लिखा गया था और परिवार ने इसका विरोध किया था। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।